गया तो झूठ भी तो करना है ना। 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए आप सभी के साथ साथ, और करेंगे और बढ़िया करके करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जो चीज मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट थिंग, देखो, अभी हमने सीखना है फॉलोअप के ऊपर एंड ऑल अबाउट फॉलोअप, सब कुछ फॉलोअप के बारे में, फॉलोअप क्यों होता है, फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप कैसे करना है, कैसे फॉलोअप करोगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, एंड फॉलोअप क्यों करना जरूरी है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ चीजें, A to Z सब कुछ, ठीक है। तो अभी हम इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, फॉलोअप कैसे, फॉलोअप क्या, फॉलोअप क्यों, सभी चीजों पे, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहली चीज ये जान लेते फॉलोअप है क्या। अब मैं वो नहीं बता रहा आपकी एफ का ये मीनिंग, ओ का ये, एल एल ओ, नहीं, नॉट एट ऑल, वैसा कुछ नहीं बता रहा मैं आपको। फॉलोअप क्या चीज है वो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, और फॉलोअप क्यों करना जरूरी होता है। एक बात बताओ, सपोज मेरे सामने साक्षी है, साक्षी भारद्वाज। साक्षी अनम्यूट करना एक बार, एक सेकेंड, चलो मैं आपको ये कर लूंगा, स्पॉटलाइट में ऐड कर दूंगा। हाँ, साक्षी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी सर। ओके। एक बात बताना मुझे आप, लाइक आपने जब अपनी बात वगैरह जब हो रही थी फर्स्ट टाइम, जब आपने मेरे इंस्टा पे फॉर्म वगैरह फिल करा था, एंड अपनी बातचीत वगैरह जब हो रही थी, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी डिटेल्स आई मेरे पास एंड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देने के लिए बता दिया, मतलब सॉरी, इन्फॉर्मेशन वगैरह दी थी। और अपनी फर्स्ट टाइम बात जो हुई थी 13 जुलाई को हुई थी, 13 जुलाई को बात वगैरह हुई थी, एंड 13 जुलाई को बात वगैरह हुई, बात करी हमने। उसी दिन बात वगैरह करके मैंने आपको इनवाइट वगैरह करा सिस्टम के लिए, सब कुछ चीजों के लिए। 13 को ही मैंने आपको वीडियो वगैरह दे दी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आप भी, आप मतलब उसी बैकग्राउंड से थे जहाँ पे ये कहीं ना कहीं पे डायरेक्ट सेलिंग वगैरह होती है, राइट। तो आपको ये मैंने वीडियो वगैरह दिया था, सब कुछ चीजें आपकी यहाँ पे ही है, ठीक है। तो मैंने 13 को आपको वीडियो दे दिया, 13 जुलाई को, उसी दिन आपने इनरोलमेंट वगैरह करी। एंड 14 को अपना डे वन था, 14 को हमने डे वन अटेंड करा, राइट। 14 को हमने डे वन अटेंड करा, 14 को ही रात को बात भी करी, 14 के बाद 15 को हमने सुबह बात करी, 15 जुलाई को, जिस दिन मेरा खुद का डाउट सेशन था, लाइव डाउट सेशन हमने कंडक्ट करा था, आप उसका पार्ट बने थे। डे टू से पहले अपनी बातचीत वगैरह हुई थी, डे टू आपने लाइव अटेंड करा, डे टू लाइव अटेंड करा, होल्डिंग अमाउंट से कुछ आपने ऐड करा था। नेक्स्ट डे में भी आपने 5 के बाकी क्या ऐड करे हुए थे, नेक्स्ट डे ही, राइट। सब कुछ चीजें, मतलब 15 को, 16 को चले गए हम, 16 को आपने मतलब टोटल कंप्लीट वगैरह कर लिया, ठीक है। अगर मैं चेक करके बता दूं तो हाँ, 16 को ही आपने टोटल अमाउंट, मतलब 15 को आपने करे हुए थे, ये लगभग 2000 ऐड थे उसके अंदर, 16 को आपके टोटल पैसे ऐड हो गए थे, ये मतलब टोटल सब कुछ चीजें वगैरह कंप्लीट हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। 16 को ये हुआ, देन आप ग्रुप का वगैरह पार्ट बने। 17 को मैंने आपको 7K to 2CC वाली डिफरेंसेस की मीटिंग लगवा दी, राइट। 7K to 2CC वाले डिफरेंसेस की मीटिंग लगवा दी। आपने देखा, और देखने के बाद आपका थोड़ा सा माथा टनका, दिमाग घूम गया कि इसने धोखा दिया मुझे। पहले तो इनरोलमेंट ली, देन आफ्टर 7K के बारे में बता दिया, अब 7,000 से सीधा 2CC पे चला जा रहा है। और दिक्कत ये नहीं है कि मतलब 2CC के बारे में बता रहा है, बता भी इस तरीके से रहा है कि क्यूरियोसिटी जाग रही है कि यार 2CC ही ज्यादा बेनिफिशियल है, सही बात है। तो 2CC के बारे में बता दिया। 17 को ही मतलब हमने आफ्टरनून के अंदर 3 बजे लगभग हमने 7K to 2CC वाला देखा। शाम को 7:30 पे हमने क्या करा, सॉरी, रात को लेवल अप दिया था, रात को लेवल अप देखा और अपनी बात हुई थी 11। 18 को सुबह गुड मॉर्निंग, मतलब सुबह गुड मॉर्निंग वगैरह सब कुछ चला, और 18 को ही आपने अपनी 2CC कर ली, मतलब एग्जैक्ट, अगर डे वाइज अगर हम काउंट करें, डे वन डे टू जब से आपने अटेंड करा, डे वन अटेंड करा, डे टू के नेक्स्ट डे टू को ही पेमेंट वगैरह आपने 2000 करा, डे थ्री में आपने टोटल फंड कंप्लीट करा, राइट। डे फोर को आपने 7K to 2CC देखा, उसी दिन डिसीजन बना लिया, एंड उसी के नेक्स्ट डे आपने डे 5 में आपने 2CC बिल कर दी। मतलब 14 से अपना काम स्टार्ट, मतलब 14 से अपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, 14 15 16 17 18, 18 को आपने शाम को 2CC वगैरह अपनी कंप्लीट कर ली थी, राइट। अब एक बात बताता हूँ, मैंने आपसे सवाल पूछना है, दैट इज, एक चीज आप मुझे बताना, मान के चलो मैंने आपको डे वन दिया है, मान के चलो मैंने आपको डे वन दिया है, लेकिन डे वन कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको कॉल नहीं करा, मैं भूल गया आपको कॉल करना, या फिर मैं किसी काम में था, मैंने फॉलोअप को, या फिर मैंने आपको कॉल करना प्रायोरिटाइज समझा नहीं, मैंने आपको ये मतलब मैंने ये समझा नहीं कि कॉल करना जरूरी है वगैरह, या फिर मैं बस ऐसे ही मस्त मौला इंसान की तरह छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अरे साक्षी है, डे वन देख चुके, कहाँ ही भाग जाएगी, समझ कर मैंने फॉलोअप नहीं किया।
अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने कॉल करा, मैंने बोला साक्षी डाउट सेशन आज बहुत जरूरी है, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल का डाउट सेशन होगा, जिनके सर डाउट सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, आपने पार्ट बनना है डाउट सेशन का, ठीक है। सो आपने क्या करा, ओके ठीक है। एंड मैंने उस टाइम पे 5-10 2-4-5 मिनट बात हुई, 5-10 मिनट बात हुई। एंड डायरेक्टली मैं आपको कॉल कर रहा हूँ 3 बजे, डाउट सेशन अपना सॉरी 4 बजे होता है, तो मैं 3 बजे आपको कॉल कर रहा हूँ। एंड साक्षी आपने ऐसे से डाउट सेशन के लिए रेडी हो जाना है, बोला 1 मिनट 2 मिनट मैक्स मैक्स, कॉल कट कर दिया, लिंक भेज दी। साक्षी ने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। क्या किया, साक्षी ने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। अब अगर मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है ना, जो मेरे साथ बिजनेस पार्टनर एज अ बिजनेस पार्टनर जो पर्सन आ रही है वो क्या करेगी, क्या करेगी, साक्षी क्या करोगे आप। कंसंट्रेशन के साथ सुनेगी, मतलब समझेगी बातों को। अगर मैं खुद ही आपको नहीं समझा रहा, मैं खुद फॉर ग्रांटेड लेकर आपको बता रहा हूँ, कभी बता रहा हूँ कभी नहीं बता रहा, तो आप भी तो सेम ही करोगे। जी। सही बात है, या आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट शो करोगे अगर मैं आपको टच में नहीं रख रहा तो। नहीं। सही बात है ना। तो वहां पे आपका भी इंटरेस्ट लूज हो रहा है कहीं ना कहीं पे, और मैं भी आपको बता नहीं रहा। तो डे 1 देखा, सॉरी डे 1 हुआ, डे 1 के बाद फॉलोअप नहीं लिया। डे 2 के दिन में फॉलो सॉरी डाउट सेशन से पहले 1-2 बार बात हुई, डाउट सेशन लगा दिया। डाउट सेशन लगाने के बाद हमारी 5-10 मिनट बात हुई भी नहीं हुई भी, अगर चलो हुई भी है, तो भी मैंने आपको चीजें क्लियर नहीं करी अच्छे से। हाँ कैसा लगा सेशन, पता चला सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए, ये पता चला, 5 मिनट बात करी और डे 2 में आपको मैंने धकेल दिया। अब साक्षी डे 2 में गई, साक्षी ने डे 2 ट्रेनिंग अटेंड करी, डे 2 अटेंड करने के बाद साक्षी को पता चला यहाँ पे तो 7,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे संदीप, यहाँ पे तो 7,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। एक सेकंड में आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, यहाँ पे तो 7,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ साक्षी, आपका मैंने फॉलोअप सही से नहीं लिया। हेलो। हाँ जी, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो मैं आपको ये बता रहा था कि दो मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। एक तो मैंने एक जेंटल वे में कंटिन्यूअसली फॉलोअप लिया, कंटिन्यूअसली साक्षी को टच में रखा, बता दिया कि ये ऐसे से होता है वैसे होता है फलान ढिमकान, सब कुछ चीजें बता दी। तो साक्षी ने 260 भी कर ली। सेकेंड चीज, सेकेंड मतलब कंसर्न मैंने क्या बताया, सेकेंड सिनेरियो क्या बताया मैंने, कि मैंने फॉर ग्रांटेड लेके मैंने करा, मतलब मैंने सही से फॉलोअप वगैरह नहीं करा, मैंने चीजें क्लियर नहीं करी, मैंने सही तरीके से चीजें बताई नहीं, टच में नहीं रखा, तो साक्षी को अभी 7,000 के बारे में पता चला। अब एक बात बताओ साक्षी आप खुद ही, क्या आपके माइंड आपके मन के अंदर 1% भी आएगा कि यार मैं 7,000 रुपये दे दूं, नहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं साक्षी का मेंटोर हूँ नाम का, तो मैंने फॉलोअप सही से लिया नहीं है। अब मैं दौड़ूंगा अपलाइन के पास भाई, अब मैं क्या करूंगा, अपलाइन के पास दौड़ूंगा, सर ऐसे हो गया, अब क्या करना है, सर इसको तो मैंने डे 2 दिखा दिया था, बहुत अच्छे से फॉलोअप लिया था सर, ये तो कर ही नहीं रही है। और अपलाइन क्या करेंगे, साक्षी से बात करेंगे, 10-15 मिनट देंगे उसको, अच्छे से बता देंगे, लेकिन स्टिल साक्षी के माइंड में एक सिंगल कॉल क्या कर लेगा, एक सिंगल कॉल क्या कर लेगा आप बताओ मुझे, करेगा कुछ, नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक सिंगल कॉल को पार्टीशन करके 5-5-5-5 मिनट भी अगर हम कंटिन्यूअसली कर लेते ना, तो भी साक्षी 7 के भी करती है,
2 सीसी भी कर दिया। अच्छा साक्षी, जब आप 2 सीसी कर रहे थे डे, आपने इनरोलमेंट करने से लेकर 2 सीसी के टोटल बिलिंग करने तक, क्या आपकी मेरे अलावा किसी और से बात हुई थी? नहीं। हुई थी। जहां पे भी रिक्वायरमेंट हो, जहां पे भी जिस भी चीज की नीड हो, वहां पे मैं था और मैंने आपको चीजें बता दी थी। एंड अभी सभी लोगों के लिए मैं वही चीजें बता रहा हूँ कि मैंने ऐसी क्या चीजें करी जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट कन्वर्जन निकाल सकते हैं। समझ आया? एंड साक्षी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मैं आपको रिमूव कर देता हूँ स्पॉटलाइट से। देख लेना अच्छे से, चीजों को अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। अब देखो, आई होप कि आपको फॉलोअप तो समझ आ जो मतलब ये तो समझ आ जाएगा कि फॉलोअप क्यों इंपॉर्टेंट है। आया है शारदा? समझ आया कि फॉलोअप क्यों इंपॉर्टेंट है कायनात? ठीक है, चलो बढ़िया है। सो अभी देखो, बाकी भी जिन लोगों ने भी मतलब जो भी मीटिंग में बैठे और कैमरा ऑन करके बैठे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। सभी लोग बैठे हैं एंड ये चीज आप सभी लोगों के लिए, बस एंड तक जाना नहीं है आपने, बिकॉज ऑफ कि अनमोल सर भी आने वाले मीटिंग में, ठीक है। एंड आज अनमोल सर कंफर्म आने वाले, ठीक है। दैट्स वाई अगर 19 लोग हैं मीटिंग में, सो 19 लोग चाहिए, क्योंकि अगर उनसे मैंने टाइम लिया, उनको मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे है कुछ लोग जो परफॉर्मर्स है अच्छे वाले, तो उनके साथ मीटिंग है वगैरह वगैरह, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझो। एंड अभी चीजों पे लगते हैं फॉलोअप वाले, ठीक है। अब मैंने आपको फॉलोअप का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला भी देना है। फॉर्मूला तो है ही है, मतलब वो एफ वो वाला फॉलोअप नहीं, सॉरी फॉर्मूला नहीं। मैंने आपको फॉलोअप के ऊपर एक एग्जैक्ट मैप देना है, ठीक है। डे 1 के बाद क्या, डे 2 से पहले क्या, डाउट सेशन के पहले क्या, डाउट सेशन के बाद क्या, इन चीजों के लिए। लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ पॉइंट, मतलब मेरे पास कुछ एक लगभग लगभग 10-11 पॉइंट्स है जो कि आपने लिखने हैं, एंड जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ड्रैग करके बता दूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ करना है। सबसे पहली चीज है, टाइम इज एवरीथिंग। टाइम इज एवरीथिंग, ठीक है। यास्मीन जी के पास भी टाइम उतना ही है, मेरे पास भी उतना ही है। अब मैं यहाँ पे बैठकर मीटिंग कर रहा हूँ, वो कुछ और कर रही है, राइट। सो टाइम हर किसी के लिए सेम है। यहाँ पे लगभग बजे 9 बजकर मतलब समथिंग कुछ 20 हो रहा है, 9:18-20 हो रहा है। उनके पास भी वही हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, वो वहां पे कुछ और कर रही है। अगर मीटिंग अटेंड कर रही है तो मीटिंग ही अटेंड करना जरूरी है, मैंने आपको पहले बता दिया था, राइट। तो देखो, टाइम इज एवरीथिंग, ये चीज मैंने पॉइंट लिख लो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक हो गया। तो टाइम इज एवरीथिंग, इसका मीनिंग क्या है? अब एक बात सोच के देखो, मैं मेरे टाइम के अकॉर्डिंग कॉल कर रहा हूँ साक्षी को, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मैं कॉल कर रहा हूँ साक्षी को, ठीक है। बट क्या ये सही है? इज इट गुड? चलो मैं मेरे अकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ, ओके है, ठीक है। बट ऐसा थोड़ी है कि मतलब उसके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, उसके टाइम का कोई मतलब यही नहीं है। ऐसा तो नहीं होता ना। हर किसी का टाइम इंपॉर्टेंट होता है, हर कोई पर्सन इंपॉर्टेंट होता है, उनको भी उनके प्रायोरिटीज के हिसाब से करना होता है। देखो आज के टाइम पे बिजी हर कोई है, प्रोडक्टिव हो ना हो घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने को, बिजी हर कोई है। कोई पबजी में बिजी है, कोई चैटिंग में बिजी है, कोई बात में बिजी है, कोई किसी में बिजी है, लेकिन बिजी तो है। मतलब हर कोई कहीं ना कहीं पे बिजी तो है। बात यह है कि आप उस बिजी में से सामने वाले पर्सन को अपने पास कैसे लाओगे, ठीक है। सो टाइम इज एवरीथिंग, टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। किस वजह से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक बात बताता हूँ आपको, मुझे थोड़ी बहुत साइकोलॉजी के रिगार्डिंग नॉलेज है। मैं जितनी कुछ मैक्सिमम क्लोजिंग्स वगैरह करता हूँ, जितनी कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग मैं सिखाता हूँ बताता हूँ, उसके अंदर ना मतलब मोस्टली मैं सामने वाले को समझने की कोशिश करता हूँ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। एंड उससे होता क्या है, सामने वाले के साथ रिलेशन बिल्ड हो जाता है, बट उसके लिए भी एक टाइम ही मैटर करता है। सामने वाला ट्रैफिक पे, सामने वाला गाड़ी पे है, मैं उस टाइम पे उसके साथ बात खींच रहा हूँ। आपके साथ मैं करूँ, आपको अच्छा लगेगा? मतलब मान के चलो संदीप जॉब पे है या फिर बाइक पे, जॉब पे है, इधर से कोई ना कोई आवाज दे रहा है, संदीप ये करना है, और मैं बोल रहा हूँ भाई पता है ऐसे होगा, अपना ऐसे होगा। अबे तेरी तो रख भाई, अभी मुझे काम करने दे, यहाँ पे गालियां पड़ रही है मुझे, होगा या नहीं? तो हर किसी की प्रायोरिटीज अलग होती है, लेकिन उसमें से आपको बाहर निकाल कर सामने वाले का अटेंशन ग्रैब करना और उसको बताना कि भाई क्या हो सकता है तेरे साथ, उस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को बताना है, लेकिन कैसे बताओगे आप? उठ उठे और लग गए बताने के लिए, ऐसे चलेगा क्या? ऐसे चलेगा? नॉट एट ऑल। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अटेंशन लेना है तो सामने वाले को अच्छे तरीके से टाइम के रिगार्डिंग बताना पड़ेगा। अभी मैं शायद किसी को बता रहा था, मे बी उज्जवल को बता रहा था मैं, एंड क्या बता रहा था मैं, कि उनके पास कोई पर्सन है जिसको आगे की प्रोसेस के लिए बता देना है, बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग।
क्लियरली, वो सही तरीके से रिस्पॉन्स कर नहीं रही है। अब उसके लिए अगर उज्जवल लग गया पीछे, यार आपको समझ नहीं आ रहा क्या, ये नहीं हो रहा क्या, वो नहीं हो रहा क्या, वो क्या करेगी? ये देखो पता है बात क्या है, मैं सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। जब सामने वाले की बातों से अगर आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, या फिर आप डगमगा रहे हो, या तो आप एंगर में जा रहे हो, तो सामने वाले को पता चल जाता है मेरे इतने कहने से इसकी हो रहे कुछ। ठीक है, तो दैट्स वाई काम कामनेस के साथ काम करना है, दैट्स इट। समझ आया? हम्म। तो सबसे पहली चीज है, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम को समझो, फॉलो टाइम पे लेना। आप अनमोल सर का पॉडकास्ट देख लेना, आप दिखाते हो ना आपके पर्सन्स को अनमोल सर का पॉडकास्ट। मैं जेन्युइनली बात बता देता हूँ, अनमोल सर जेन्युइनली की क्या ही जरूरत है, एक बात आप पॉडकास्ट जाके देख लेना खुद। तो शुभम सर ने अनमोल सर से सवाल पूछा हुआ था। मैं पॉडकास्ट हमेशा देखता रहता हूँ, डेली देखता हूँ, दैट्स वाई मुझे पता है। ठीक है, शुभम जैन सर ने अनमोल सर को सवाल पूछा था कि अनमोल आप ऐसी क्या चीज है जो कभी भी भूलोगे नहीं, या फिर कभी मतलब आप मिस नहीं करोगे। एंड अनमोल सर वॉज टोल्ड, मैं फॉलो अप लेना कभी मिस नहीं करूंगा। मैं फॉलो अप लेना कभी भी मिस नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि फॉर्चून इज इन फॉलो। जो भी फॉरएवर के अंदर है वो फॉरएवर, सॉरी, फॉलो अप के अंदर है। जो भी सेल्स, ओनली सेल्स भी अगर मैं पकड़ू ना, सेल्स के अंदर जो भी कुछ है वो सब कुछ फॉलो अप के अंदर है। अगर आप फॉलो अप को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, अगर आप फॉलो अप को मिस कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सेकेंड चीज, आपने मिनिमम 3 से 4 कॉल्स होने चाहिए दिन के अंदर, एक दिन में मिनिमम 3 से 4 कॉल, 3 से 4 कॉल, मिनिमम 3 से 4 कॉल। अच्छा पता है, अब यहाँ पे बात यह आएगी कि सर मैं मतलब क्या बात करनी है 3 से 4 कॉल पे, इसके लिए मेरे पास एक है कायनात। अनम्यूट करता हूँ एंड पहले तो स्पॉटलाइट करता हूँ, हाँ। कायनात अनम्यूट कर दो अभी। जी सर। अब एक बात बताओ मुझे, जब आपने स्टार्ट करा, हम्म। ठीक है, आप नीट एस्पिरेंट हो एंड आपकी स्टडीज वगैरह चलती रहती है, आप टोटल टाइम नहीं दे रहे थे, नहीं दे पा रहे थे, नहीं दे रहे थे, नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो आप जब टाइम नहीं दे पा रहे, तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, एक भी एएस बिल नहीं है आपका, पैसे भी लिए हुए थे, कुछ ऐसी भी चीजें हो रही थी, एंड सडनली आपको ये समझ आ गया कि अगर मैं करूँ और मुझे अच्छे से करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने आपका फर्स्ट एएस बिल करा था, क्या करा था आपने स्पेशल उस टाइम पे, अलग क्या करा था? नॉर्मली जब एनरोलमेंट्स करा करके प्रोस्पेक्ट जब आते थे डे 1 डे 2 गेट अवे टू ग्रोथ सेशन में, हम्म। तो होता ये था कि मेरा कॉम्पैक्ट स्केड्यूल रहता था पढ़ाई की वजह से, एंड मैं बात नहीं कर पाती थी। हम्म। एंड उस टाइम पे जब मेरा पहला एएस बिल हुआ, तो उस टाइम पे डे 1 हुआ, डे 1 का फॉलोअप लिया सुबह, एक छोटा सा कॉल घुमा दिया। बेशक मैं उसमें 10-15 मिनट नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन हाँ 5 मिनट का टाइम एटलीस्ट मैं उसे दे देती थी। हम्म। देन अगेन क्लासेस के बीच में टाइम मिला तो एक कॉल घुमा दिया रिमाइंडर के लिए कि डाउट सेशन होने वाला है, आपकी हाइप क्रिएट कर दी। और हम्म। जब सेशन दिया तब एक मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ, अगर मैसेज टाइम पे सीन नहीं होता है तो कॉल करके बोल देती हूँ कि भाई सेशन है, ज्वाइन हो जा। ठीक है। फिर डाउट सेशन का फॉलोअप वगैरह, फिर डे 2 की क्लोजिंग। जब वो क्लोजिंग का कोई अमाउंट इनिशियल होल्ड कर देते हैं, तो उसके बाद फिर अगले दिन मॉर्निंग में एक कॉल मेरी हमेशा की रहती थी। इनफैक्ट अभी भी मॉर्निंग में अगर कॉल नहीं होता है उस सीएस के साथ तो एटलीस्ट टेक्स्ट पे बात हो जाती है। और एक दोपहर में इफ मेरे को टाइम मिलता है, तो नहीं तो इनरोलमेंट स्टार्ट करने से पहले, इनविटेशन स्टार्ट करने से पहले एक 5 मिनट की कॉल, हम्म। जस्ट फॉर आस्किंग इसके बाद का क्या स्केड्यूल है, ताकि मैं उसे पॉडकास्ट वगैरह प्रोवाइड कर सकूं ऐसा। अच्छा एक बात, एक सवाल मैं पूछता हूँ, ओवरऑल जो भी कुछ आपने उसके जो प्रोसेस हुई, जिसके थ्रू, जिसकी वजह से उस पर्सन ने अपनी 2सीसी करी, या फिर उसने जो डिसीजन लिया, आपने एक चीज बता देनी है जो आपको थोड़ी सी, जैसे मैंने आपको, अगर आपको कॉल हो तो हम सॉरी याद हो तो, हमारी कॉल हुई थी जिसपे मैंने आपको रियलाइज कराया था कि पहले ये चीजें नहीं होती थी एंड अभी ये चीजें करी आपने, दैट्स वाई आपका एएस हो गया था। एंड हाँ। दैट क्या था वो? देखो मैं बात बताता हूँ, मैं अगेन रियलाइज करा देता हूँ, पहले क्या होता है। अभी मान के चलो, अगर आप न्यू कमर हो, आप कर रहे हो एंड अच्छे से कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड। मेरे साथ जब मेरा फर्स्ट एएस बिल हुआ था, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड माय फर्स्ट एएस वाज आल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड उस वो लड़का फार्मर था, आई एम आल्सो फार्मर, फार्मर सन, ठीक है। एंड मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, आई डोंट नो मुझे क्या बात करनी है,
मैं कभी बोल रहा हूँ भाई तेरे मतलब ये खेतों के अंदर कितनी भैंस वगैरह है जो रखी जाती है, कितनी एकड़ जमीन है तेरी, कौन कौन है घर में, कुछ भी बकवास करे जा रहा हूँ। आई डोंट नो। बस हाँ ये है कि कॉल जा रहा था, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेम चीज मैंने आपको भी रियलाइज करा दी थी कि आप मतलब सामने वाले को नॉलेज दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, मतलब वैल्यू तो देना ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो थी दैट इज कॉल करना, जो कि आपका कॉल जा रहा था, राइट। एंड सेम Yeah. चीज जो मैं आपको बता रहा था, मिनिमम 3 कॉल्स आपके दिन में जाने जरूरी है, एक सिंगल डे में। ठीक है, मिनिमम आपके 3 कॉल्स वगैरह एक दिन में जाने जरूरी है। ठीक है। अब तीसरी चीज, फॉलोअप क्या मतलब, फॉलोअप के अंदर क्या कुछ चीजें होती है, फॉलोअप से क्या होता है, सॉरी, फॉलोअप से क्या होता है। पहली चीज, फॉलोअप इज इक्वल टू क्लैरिटी इज इक्वल टू हाफ क्लोजिंग। फॉलोअप इज इक्वल टू क्लैरिटी एंड क्लैरिटी इज इक्वल टू हाफ क्लोजिंग। ठीक है। अच्छा, एक मैंने आप सभी से सवाल पूछना है, ठीक है, या फिर चलो न्यू एएस यहाँ पे साक्षी है। अगर मैं साक्षी से पूछूं, एक सेकेंड, हाँ, साक्षी एक बात बताओ मुझे, आपने जो भी डिसीजन लिया 2सीसी करने का, क्या जब मैंने आपको कॉल पे पूछा था कि अभी हम 2सीसी करते, उस टाइम पे डिसीजन आपका बना था, या फिर उससे पहले आपका डिसीजन बनता हुआ जा रहा था फॉलोअप में से। सर मेरा मन तो था, फिर आपने कॉल किया, फिर आपने मोटिवेट किया, मतलब गाइड किया, इंस्पिरेशन दी, तो फिर हुआ। फिर मतलब, मैंने समझाया फिर। बिल्कुल, मतलब ये बताना है कि डिसीजन जो आपने लिया था वो डिसीजन चलो एक कॉल पे था, लेकिन उस डिसीजन का जो बेस बन रहा था वो सब कुछ जो स्टार्ट हो रहा था वो फॉलोअप से डे 1 के बाद से ही हो रहा था। सही बात है। जी। जी। हाँ। तो सेम चीज देखो बताने के लिए ये है, आप फॉलोअप जिस तरीके से लोगे, जितना बढ़िया करके लोगे ना, फॉलोअप का बेनिफिट क्या होगा, सामने वाले को मिलेगी क्लैरिटी। अगर मान के चलो साक्षी आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, आप क्यों करते। सही बात है नहीं ना। करती सर। एग्जैक्ट ऑब्वियसली बात है। अगर आपको फॉलोअप अच्छे तरीके से नहीं लिया, आपको चीजों की क्लैरिटी नहीं हुई है, तो आप कभी डिसीजन लेते ही नहीं कि यार मैं क्यों करूं, क्यों करूं मैं, ना ही मुझे क्लैरिटी मिली है, ना ही मुझे पर्सन बता रहा है कैसे करना है क्या करना है, सो वाई, मैं क्यों लूँ डिसीजन, तो नहीं लूंगी। इस टाइप की बात होगी। ठीक है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, मतलब थर्ड पॉइंट, आई होप आपने लिखा होगा। फोर्थ पॉइंट, आपने क्या करना है, फॉलोअप के अंदर भी कभी कभी लोगों को आ जाता है नो, कि यार नहीं, हाँ, पड़ रही होती है कि क्या करें अब। ठीक है, सो डोंट फियर, आप मतलब नो, आपको मान के चलो, नो सुनने को मिल रहा है ना, ठीक है, तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डरना नहीं है। मतलब अभी मैं उज्जवल को एक बात बता रहा था, वही जो बात कन्वर्जेशन हुआ था वही मैं आपको रिपीट कर रहा था। जब सामने वाले को ये फील हुआ ना कि अगर होगा कि मेरे ना बोलने से इसके ऐसी तैसी हो रही है, तो भाई सामने वाला समझ जाता है। ठीक है, सामने वाला समझ जाता है। ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डरना नहीं है अगर किसी की नो आ रही है तो। एंड दूसरे पॉइंट उसी के अंदर सब पॉइंट, होप भी नहीं रखनी है, रिजल्ट पे होप नहीं रखनी है भाई। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर मान के चलो मैं ये सोचता, जैसे मैं मेरे सामने दीपिका है, मैं दीपिका का एग्जांपल अगर ले लूं, ठीक है। सो दीपिका की ऑलमोस्ट सुपरवाइजर जितनी सीसी लास्ट मंथ में बिल हुई थी। ठीक है, ऑलमोस्ट सुपरवाइजर जितनी सीसी बिल हुई थी, बस थोड़ी सी कम थी। लास्ट का दिन था 30, 30 डेट तो जा चुकी थी, एक दिन कंपनी ने एक्सटेंड भी करी हुई थी 1 जुलाई को। बट उसके पास जो प्रोस्पेक्ट थे 2-3 लोग थे। ठीक है, मैं इसको स्टार्टिंग सॉरी लास्ट के 3-4 दिनों से बोल रहा था कि भाई होप नहीं रखनी है, हमने अपना बेस्ट देना है, लेकिन होप नहीं रखनी है। एंड सेम उसने करा, बात मानती है तो बात मानी भी उसने, तो उसने सेम चीज करी, होप नहीं रखी। एंड क्या हुआ, हमने बेस्ट तो दिया था, लेकिन कुछ लोगों से पैसे अरेंज नहीं हुए, तो कुछ लोगों का और कुछ सीन था, तो 2 प्रोस्पेक्ट जो थे उन्होंने मना कर दिया सीसी करने से। ठीक है, लगभग 9 समथिंग कुछ सीसी हुई थी लास्ट मंथ शायद इसकी, तो सुपरवाइजर नहीं हुआ। एंड ये था, अगर एक मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक सिचुएशन दे देता हूँ, आपकी मान के चलो, एक चलो मैं आपको मेरा एग्जांपल लेके दे देता हूँ, सपोज मान के चलो 2 महीने की 60-60 सीसी करनी है मुझे मैनेजर के लिए। ठीक है, या फिर 5-4 महीने की 150 सीसी करनी है, 4 महीने के अंदर 150 सीसी करनी है, चौथा महीना यही चल रहा है, 150 में से 148 सीसी बिल है सपोज।
148 सीसी अगर बिल है, मेरे पास 2-3 प्रोस्पेक्ट है जो 2 सीसी वगैरह करने वाले, ऐसा कुछ सीन चल रहा है। एंड मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ भाई, ये तो करेगी ही करेगी, ये तो करेगा ही करेगा। एंड लास्ट का दिन बचा है, थोड़ा बहुत टाइम बचा है, और उसी बीच उस पर्सन ने बोला सर पैसे तो आने थे लेकिन आए नहीं। पैसे तो होने थे, हुए नहीं। क्या होगा? ना मैनेजर की वैल्यू उस पर्सन को पता है, क्या लेना देना है उसको, अजिंक्य का मैनेजर हो रहा है, उसका थोड़ी हो रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। सही बात है। लेना देना मुझे है, ना ही मेरे टीम में कायनात होते हुए उसको कुछ लेना देना है, ना ही दीपिका को कुछ लेना देना है। सही बात है, लेना देना मुझे है सब कुछ टोटली। राइट। अगर मैं वहां पे होप रखूंगा, तो मैं मतलब अभी एक मूवी चल रही है सैयारा, उसके अंदर देवदास टाइप सीन बन जाएगा फिर तो। यार भैंस के आगे इतनी मेहनत करी थी और एट द एंड मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। सेम अगेन मेहनत अगले महीने और करो, तो वो सीन हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई होप रखनी नहीं है ना। अगर एक इंटेंशन से ही करोगे कि सामने एक ग्रीडी नेचर रखना नहीं है, सबसे होप भी भाड़ में जाए, एक ग्रीडी नेचर रखना नहीं है, बस बात खत्म। क्या? ग्रीडी नेचर रखना नहीं है, ठीक है। ग्रीडी नेचर रखोगे तो कट जाएगा आपका बहुत गंदा वाला। ग्रीडी मतलब लालच वाला नेचर रखना नहीं है कि यार ये कर जाए बस पैसा आएगा, ठीक है। अगर उसी चीज से इंटेंशन, उसी चीज के इंटेंशन से करोगे ना, उसी इंटेंशन से, तो भाई लग जाएगी अच्छी वाली। सही बात है ना उज्ज्वल? एग्जैक्टली ठीक है। सो ये चीज है। शारदा मजा आ रहा है मीटिंग में? कुछ सीखने को मिल रहा है? चलो फिर बढ़िया, सही है। हाँ। सो ये चीज है, ठीक है, कि आपने डरना भी नहीं है नो से, एंड होप भी नहीं रखनी है, ठीक है। अब पांचवा जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने टच में रखना है, लेकिन हमेशा इंटेंशन आपका ये नहीं होना चाहिए यार इसको मैं चिपका दूं, इसको मैं सेल कर दूं, इसको मैं कैसे भी करके 2 सीसी करा दूं। नहीं यार, जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले वाली टीम के अंदर एक लड़की थी जिसने 1 सीसी बिल करी थी मेरे साथ, एंड उसका नाम था दलजीत। दलजीत नाम था उस लड़की का, ठीक है, जो हिमाचल से थी। एंड पता है डे 1 हुआ, वहां पे 3 दिन सेशन चलते थे, डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे सेशन चलते थे। डे 3 के बाद कुछ मिनिमम बिलिंग वगैरह होती थी थोड़ी बहुत, एंड उसके बाद उसने मुझे रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। डे 3 खत्म, 3 दिन मेहनत करी है, चौथे दिन उसने मतलब तीसरे दिन से रिस्पॉन्स करना बंद। मैं अपसेट कि यार इतना करा फिर भी नहीं हुआ। 3 दिन चले गए, चौथा टाइम आ गया, चौथे दिन का, तो मैंने किसी और के नंबर से कॉल कर लिया, बात कर ली। एंड 15-20 मिनट 25 मिनट समथिंग मैंने बात करी थी, 20-25 मिनट तो मैंने बात करी थी। एंड उसके अंदर पता है 5 मिनट काम की बात थी, 20 मिनट जो बात थी वो अदर टॉपिक पे थी। एंड द टॉपिक वाज, क्या हुआ था उसके साथ एक जगह पे स्कैम हुआ था। एंड वो स्कैम था टाइपिंग वर्क या फिर इस टाइप से ही कोई वर्क वगैरह बोल कर लेते थे, ठीक है। टाइपिंग वर्क नाम से ही कुछ लोग बोल कर लेते थे कि आपको हम टाइपिंग करवाएंगे, टाइपिंग आपसे करवाएंगे, टाइपिंग का वर्क। एंड 1000-1500 में जस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपकी आईडी वगैरह बन जाएगी, लाइसेंस वगैरह, ऐसे कुछ भी बकवास करके उन्होंने उसका काम स्टार्ट करवा दिया। काम दे दिया उसको, काम कर रही है लड़की। 1 महीने तक काम, 1 हफ्ते 2 हफ्ते काम करवा के ले लिया। एंड देन क्या हुआ, एक्यूरेसी वाला सीन आ गया उसका कि आपकी एक्यूरेसी वगैरह चेक होगी, एंड एक्यूरेसी के ऊपर पैसे आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ सीन था। एंड वो मुझे बता रही है कि भाई मेरी 50-60 की भी स्पीड की टाइपिंग हो चुकी है, उतने भी मतलब मेरे पास सर्टिफिकेट्स है, 50-60 की मेरी स्पीड है। एंड स्टिल उन्होंने जो मेरी एक्यूरेसी निकाली है वो 70 से मतलब 60 से 70 के बीच में निकाली है, रिक्वायर्ड चाहिए थी 80। एंड उन्होंने इस वजह से हमें ये बोला, मुझे बोला कि आपकी वजह से कंपनी का नुकसान हुआ है, इस वजह से आपके ऊपर केस होगी। लड़की डर गई। अरे स्कैमर्स का क्या सीन है, वो तो कुछ भी मतलब स्टोरी बनाकर चिपका देंगे ना, सिंपल बात है। तो ये चीज हुई, ऐसे इस टाइप से बात वगैरह करी उसे, एंड उसको धमकाया गया। अगर अभी मैं काम मतलब मैं ही कंपनी का एजेंट बन रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ एक वकील का नंबर दे रहा हूँ, उससे बात कर लो वो सॉल्व कर देगा। वकील बोल रहा है भाई 10,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। एंड लड़की को इतना पैनिक करा गया कि लड़की सीधा डर गई, और उसने पेमेंट कुछ बेच कर पेमेंट करा था, सबसे बड़ी बात, कुछ बेच कर 10,000 रुपये पे करे थे। 10,000 जैसे ही खत्म हुए, उधर से तुरंत बोला 10,000 से तो चलो ये हो गया, लेकिन कंपनी से जो भी कुछ आपके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड जो बनेगा ना, वो साफ करने के लिए आपको 34,000 रुपये देने पड़ेंगे। स्कैमर्स इस तरीके से करते हैं, ठीक है।
एंड वहां पे मैंने उसको सिंपैथी दी थोड़ा सा। मैंने बोला कि चल ठीक है बहन, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। एंड वो उसके साथ सीन चल रहा था, सीन करंटली चल रहा था, वो मेरे साथ ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी, ठीक है। एंड उस दिन ही मतलब एक दो दिन पहले उसके साथ ऐसा कुछ सीन हो रहा था, ऐसी कुछ चीजें थी। एंड दैट्स व्हाई शी वाज नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली विथ मी, वो सही तरीके से प्रॉपर्ली कनेक्टेड मेरे साथ नहीं थी। एंड 10,000 रुपये वो दे चुकी थी, इस वजह से उसने मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। इवन उसने ब्लॉक भी कर दिया था मुझे, ब्लॉक भी कर दिया था मुझे पहले, आफ्टर डे 3, ठीक है, क्योंकि पैसों का नाम सुनकर उसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो मैं किसी और के नंबर से कॉल करा, मैंने बोला देख, मैं मेरा इंटेंशन मतलब यही नहीं है कि मैं बस तेरा स्टार्ट करवा दूं और तेरी वजह से मुझे पैसे आ जाए, यही इंटेंशन नहीं है। एक काम कर, तू मत कर, लेकिन मैंने कुछ हैकिंग के रिगार्डिंग लर्निंग ली हुई है। एंड आई नो कि स्कैमर्स कैसे क्या कुछ करते हैं, तो मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, बस तू मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर ले। 10,000 जो गए उसके लिए साइबर क्राइम का मतलब ये ऐसे ऐसे है पोर्टल, यहाँ पे कंप्लेंट डाल दे, उसने डाल दी। मैंने बोला कि पहले तो उन लोगों के कॉल्स रिसीव करना बंद कर दे, उसने वो भी कर लिया। वो मैंने बोला घर वालों को पता है, नहीं पता है, ठीक है। मैंने बोला घर वालों को पता है, नहीं पता है, घर वालों को बताना भी मत, अभी के लिए तो मत बताना। साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाल दी, कुछ चीज़ें वगैरह हो गई, उसके पास जितने कुछ डिटेल्स थी सब कुछ चीज़ें उसने अपलोड कर दी वहाँ पे। ऑल्दो उसके पैसे वापस नहीं मिले उसको, ठीक है, पैसे वापस 10,000 जो दिए थे उसने, जो पे करे थे वो वापस नहीं मिले। लेकिन 3 दिनों के बाद लड़की ने, मतलब 3 दिनों तक मैं उसको चैट पे कनेक्टेड था, बता रहा था उसको कि ऐसे कर वैसे कर वगैरह वगैरह। एंड मैंने उसके बीच में एक दो दो 3 दिनों के बीच में मैंने एक बार भी ये नहीं बोला था कि यहाँ पे स्टार्ट कर ले। तो उसको ये लग गया भाई कि हाँ ये बंदा जो है जेन्युइनली मेरी हेल्प कर रहा है, इसका इंटेंशन वगैरह जो भी कुछ है वो साइड है, ठीक है। एंड उस वजह से उसने क्या करा, 3-4 दिनों के बाद कॉल करा। देखो भाई, जो आप बोल रहे हो ना, लगभग 36 36 मतलब 34 30 मतलब 35-36 हज़ार रुपए 2cc की प्राइस होती थी उस टाइम पे। उतने तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं 15,000 तक अरेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड जो भी कुछ चीज़ें हुई उससे मैंने सीख तो लिया है, भले पैसे वापस ना आए, बट एक 15,000 तक मैं अरेंज कर सकती हूँ और मैं उतने से काम स्टार्ट कर लूँगी, आप काम करवा देना मेरा। मैंने बोला चल ठीक है। एंड उसने 15 की जगह पे 16,000, 15 मतलब 15,000 उसने अरेंज करके भेजे मुझे। एक 2,000 और भेजे, एक सीसी बिल हो गई उसके, एक सीसी उसने काम स्टार्ट कर लिया। मैं इस स्टोरी से बताना क्या चाहता हूँ, बस एक ही चीज़, अगर मैं मेरा इंटेंशन लेके बैठता कि यार बस ये लड़की कर जाए लड़की कर जाए, वो उतनी क्रिटिकल सिचुएशन में है कि उसको मतलब नींद भी नहीं आ रही है। सोच, आप खुद खुद उस सिचुएशन में जाके देख लो, उसको नींद भी नहीं आ रही है, और उस टाइम पे मैं उसको पैसे मांग रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ, वो क्या सोचेगी। सही बात है। मैंने ये स्टोरी आपको बताने का रीजन क्या है, ताकि आपको एक सही चीज पता चल जाए कि हमेशा इंटेंशन नहीं रखना होता है, हमेशा इंटेंशन नहीं रखना होता है। इंटेंशन होप वही बात आ जाती है, इंटेंशन और होप ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज है। होप आप रखोगे कि ये करे करे करे, और इंटेंशन यही कि इसका 2cc करवाना है, क्योंकि वही बात आ जाती है ग्रीडी नेचर, वो मत रखो प्लीज। आप अपने मतलब एक हम्बलनेस के साथ काम कर लो भाई, जेन्यून यार पैसा बहुत आएगा। पीपल ज्वाइन पीपल नॉट कंपनी, राइट। तो कोई कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहा है, आपको ज्वाइन कर रहा है ना, तो आप ऐसे बनो कि लोग आपको ज्वाइन करना चाहे, तो पीछे पड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी बताओ। सही बात है संदीप, बस इतने की नीड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कनेक्ट में रहना है, लेकिन विदाउट इंटेंशन, समझे। 6 पॉइंट मतलब 5th पॉइंट था, 6th, आपको क्या करना है, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। अब मैं बात बताता हूँ, उस लड़की की प्रॉब्लम थी, थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज था, मैंने उसको कुछ चीजें बताने के लिए एक दो वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब पे, लर्निंग लेकर मैंने उसको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करा था उसका। प्रॉब्लम मैंने टोटली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा, लेकिन एटलीस्ट मैं उस कैटेगरी में तो नहीं था ना कि मैं उसका प्रॉब्लम में और डाल रहा हूँ, या फिर मैं उसको छोड़ रहा वहां पे अलोन, नहीं ना। एटलीस्ट मैं प्रॉब्लम सॉल्वर टोटली नहीं बन पाया, लेकिन मैं ट्राई कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू मच कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकले। आई वॉज ट्राइंग कि वो बाहर निकले उस प्रॉब्लम से। मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बना, उसको वो नेचर पसंद आया, जिसकी वजह से उसने बोला कि हाँ ये पर्सन के साथ अगर मैं करती हूँ, ठीक है, तो मेरा एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। एंड उसने करा भी, उसका मतलब काम तो चलो, उसने थोड़े टाइम के बाद उसकी मैरिज वगैरह हो गया, ऐसा कुछ सीन हो गया था, आई डोंट नो। बट कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई फिर बाद में मैं भी अचीवर्स क्लब में आ गया, तो ऐसी कुछ चीजें हो गई थी, ठीक है। सो बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, जेन्युइनली।
ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए थोड़ा सा नॉलेज लेने की जरूरत होती है, थोड़ा सा जीके पढ़ना, कभी कभी स्टैंड अप कॉमेडीज देखा करो, कुछ रील्स इस टाइप की देखा करो जहां से आपको कुछ लर्निंग मिले। ठीक है। ये हो गया 6 पॉइंट। सेवेंथ, पर्सनलाइज्ड फॉलोअप। पर्सनलाइज्ड फॉलोअप, अब ये क्या होता है? ये क्या होता है पर्सनलाइज्ड फॉलोअप? मतलब चलो कायनात, नॉलेज ले ही लिया उसने, अभी जस्ट बोला था नॉलेज ले लिया। हाँ जी हाँ जी, बताइए मैम। पर्सनलाइज्ड फॉलोअप एज इन कि आपने किसी को फॉलोअप करते हुए सुना एंड आपने बिल्कुल एकदम सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड उसको मतलब अपने प्रोस्पेक्ट को चेप दिया, वो चीज नहीं करनी है। यू हैव टू ऐड योर टच जिससे आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो आप में इंटरेस्ट दिखाए। एग्जैक्टली, ये तो पॉइंट है ही है। साथ में एक चीज और, कि एवरीवन इज नॉट अ सेम। ठीक है। हर पर्सन अलग अलग है, हर किसी का माइंडसेट अलग अलग है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, पर्सपेक्टिव अलग अलग है, इवन हैंड फिंगर्स प्रिंट्स, हर कुछ अलग अलग है। राइट। इवन बाल भी अलग अलग है, और क्या ही बोले। ठीक है। तो हर पर्सन अलग अलग है, तो आपका सेम फॉलोअप हर किसी के साथ नहीं चल सकता। सही बात है। अब मैं साक्षी को उसके हिसाब से फॉलोअप ले रहा हूँ, संदीप का फॉलोअप अलग है, ऑब्वियसली बात है। अब सपोज कायनात भी सुपरवाइजर वाले रेस में चल रही है, दीपिका की भी सुपरवाइजर वाले रेस में चल रही है, लेकिन अगर मैं दोनों का फॉलोअप ले रहा हूँ तो दोनों का फॉलोअप तो सेम नहीं होगा। सही बात है ना। अब यहाँ पे डरने, कुछ लोगों के ना माइंड में डर आ जाता है, अब तो हो गया हमारा कल्याण कैसे, एक को लेने में हमारे ऐसी तैसी हो रही है, अब हम सभी को सभी के हिसाब से कैसे ले? भाई नहीं होता ना। डोंट टेक अ सिंगल स्ट्रेस। 0.1% का भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताता हूँ, मेरे माइंड में पिछले 3 साढ़े 3 साल से जो भी कुछ चीजें सीखी थी फॉलो की रिगार्डिंग, वो मैंने लिख दी और मैं आपके सामने आ गया। अब एक बात बताओ, मुझे क्या सारी डायरीज वगैरह पढ़ने की नीड थी क्या? नहीं। वो डाटा स्टोर होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, और मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट्स इट। समझ रहे हो बात को? एंड यही होता है आपके साथ भी। अगर मान के चलो आप फॉलोअप्स वगैरह ले रहे हो, ठीक है, तो आपके माइंड के अंदर ना डाटा फीड होता है, वो बस आपको टाइम टू टाइम वो निकल रहा होता है। दैट्स इट। आप बात कर रहे हो, वो टाइम टू टाइम निकल रहा है, खत्म, इतनी सी बात होती है। ठीक है। तो हर कोई सेम नहीं होता है, तो आपको एक बात बता देता हूँ, अगर हर कोई प्रोस्पेक्ट सेम नहीं है तो आपका फॉलोअप भी सेम नहीं होगा। तो हर किसी के साथ उस पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसे इनविटेशन अलग अलग होता है, एज वेल एज फॉलोअप अलग अलग होता है। ठीक है। 8 पॉइंट, फॉलोअप में वैल्यू देनी है। बस मैं हूं ये नहीं बताने की जरूरत है। फॉलोअप में वैल्यू देनी है, बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ याद दिलाना नहीं है। ठीक है। वैल्यू देनी है। एंड वैल्यू कैसे देनी है, वो चीज हम आगे सीखेंगे। ठीक है। 8 पॉइंट लिख लिया। 9th पॉइंट, क्रिएट फोमो। FOMO, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका फुल फॉर्म भी लिख लो साथ में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप कुछ तो मिस कर रहे हो। अगर आपने ये नहीं करा ना तो आपके हाथ से ये छूट जाएगा। ठीक है। अब ये मीटिंग के कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह ग्रुप में डलने के बाद कुछ लोगों में फोमो क्रिएट होगा, यार हमने पता नहीं क्या मिस कर दिया। ठीक है। 10th, ठीक है, विजुअल फॉलोअप। 10th आ जाता है विजुअल फॉलोअप। विजुअल फॉलोअप के अंदर क्या आता है? मैं क्या करता हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, ऑफिस शो कराता हूँ। फर्स्ट, आपके पास ऑफिस नहीं है, आप वीडियो कॉल करो प्रोस्पेक्ट को, आप जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है वहां पे बैठो, बताओ भाई देख, मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, ये मेरा वर्क प्लेस है। स्क्रीन शेयर करी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है आजकल, बहुत बढ़िया है। ग्रुप्स दिखा दिए, कुछ डाटा दिखा दिया, कुछ अच्छी चीजें दिखा दी। पे आउट, यू कैन शो, आप दिखा सकते हो। मैं ऑफिस दिखाता हूँ, ग्रुप्स दिखाता हूँ, मैं लोगों को जो सपोर्ट करता हूँ वो शो करता हूँ। एंड द फोर्थ इज, मैं पे आउट्स भी कभी कभार शो कर देता हूँ। ऑल्दो वो तो चलो अलाउ नहीं है, बट हाँ मैं कभी कभार दिखा देता हूँ कि हाँ, जिसको नीड दिखाने की है उसको। ठीक है। तो विजुअल फॉलोअप के अंदर ये कुछ चीजें भी इंपॉर्टेंट है। एंड कितने पॉइंट हो गए अभी? 10 पॉइंट कंप्लीट हो गए। राइट।
अब पहले तो ना फटाफट से मुझे चैट बॉक्स के अंदर सॉरी ये कर दो, एंड जेन्युइनली यार आई अप्रिशिएट, दिल में बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, क्योंकि मीटिंग के स्टार्टिंग में जो 19 लोग थे वही 19 लोग अभी भी है, इंक्लूडिंग मी। एंड जेन्युइनली ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर मुझे रिव्यू डाल दो, जो 10 के 10 पॉइंट थे, कैसे थे, एंड व्हाट वाज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू, कौन सा बेस्ट है आपके हिसाब से, आपको कौन सा बेस्ट लगा? जल्दी 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 जल्दी। ठीक है। तान्या नोट्स वगैरह बना रहे हो ना? बढ़िया। फोमो। ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, एंड मुझे बेस्ट पार्ट कामनेस वाला लगा। ओके। विजुअल फॉलोअप मैत्री, ठीक है। आयुष, दीपिका, कैलाश, लक्ष्मी, विष्णु, आपका भी स्वरूप प्रकट कर दीजिए यहाँ पे। आप इनविजिबल हो रहे हो आजकल। फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। फॉर्चून इज इन फॉलो, ओके, ऑल द पॉइंट्स आर ग्रेट एंड काफी कुछ नया सीखने को मिला। बेस्ट पार्ट इज फोमो एंड बी प्रॉब्लम सॉल्वर, ओके। पर्सनलाइज फॉलो बेस्ट लगा, ओके। विजुअल फॉलो, ठीक है, सभी अच्छे, क्या बात है। आयुष ने तो दिल जीतने वाला दिल जीतने वाला आंसर दे दिया। ठीक है, चलो। आई होप कि आपको अच्छे से चीजें हो रही है, एंड आप एंजॉय कर रहे हो इन चीजों को। आई आई नो। ठीक है, मेरे पास लक्ष्मी का मैसेज पर्सनल व्हाट्सएप है। डोंट ज्वाइन द पर्सन फॉर मनी। चलो, वेरी नाइस। ठीक है। एक बार मैं चार्जिंग, हाँ चलो है। अभी आ जाते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पे, जो मैंने आपको एग्जैक्ट रोड मैप देना है, एग्जैक्ट वो चीजें बतानी है जिससे आप सही तरीके से सामने वाले पर्सन को क्लोज कर सकते हो। ठीक है। देखो, पता है बात क्या है, मैं आपको बात बता देता हूँ। आपने जितनी कुछ मीटिंग मेरी देखनी है, जितनी कुछ क्लोजिंग के ऊपर स्पेशली मीटिंग देखी है, आपने यूट्यूब पे देखी है, आपने कहाँ पे भी देखी है, फिर लाइव आपने अटेंड करी हुई है, आपको मैं एक चीज अभी भी बता देता हूँ। कभी भी क्लोजिंग एक प्रोसेस नहीं है। जैसे खाना एक छोटा सा काम है। 10 मिनट बैठे, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और खाना खत्म, खा लिया खाना और खत्म हो गया, राइट। बट फॉलोअप हो या क्लोजिंग हो, ऐसे नहीं होता ये। फॉलोअप या क्लोजिंग ऐसा एक काम नहीं है। आपको अगर क्लोजिंग बेस्ट करनी है, तो क्लोजिंग बेस्ट करने के लिए आपको फॉलोअप बेस्ट करना पड़ेगा। फॉलोअप बेस्ट करना है तो उसके लिए आपको इनविटेशन है, उसका मतलब जो इनरोलमेंट वाला फॉलोअप है वो बहुत सही करना पड़ेगा। एंड वो चीजें तब शुरू होगी जब आप खुद को समझोगे, अपने बिजनेस की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ओनरशिप लोगे। क्या करोगे? ओनरशिप लोगे। अच्छा, एक बात बताओ, मैं कायनात से पूछता हूँ, मान के चलो कायनात आपका सुपरवाइजर हो गया। जहां पे आपको परसेंटेज मिलनी है 25, वहां पे आपको 33 मिलनी शुरू हो गई। जहां पे आपको लगभग 7,000 तक मिलना है, वहां पे 8, 8,500 मिलने शुरू हो गए। ऊपर के जो 1,000-1,500 रुपए है, क्या आप मुझे दोगे? चलो, मतलब दिल बड़ा करके दे भी दो, बट देने वाला तो कोई मतलब यहाँ पे रूल रेगुलेशन, कोई कंप्लाइंसेस एंड कुछ पॉलिसी वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, कि ऊपर के जो 1,500 है वो अपलाइन को देने, उस अपलाइन को जो आपकी हेल्प कर रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं ना। परसेंटेज बढ़ रही है, काम बढ़े, मतलब परसेंट काम बढ़ रहा है, लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगी, परसेंटेज बढ़ेगी, इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और बढ़िया बेनिफिट ही होने वाला है। सही बात है। दैट्स वाई, ठीक है। तो ओनरशिप ले लो अपने बिजनेस की। अब अगर मान के चलो, आपके बॉडी की ओनरशिप किसके पास है? कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब काम करना है, कब लेजीनेस मतलब रहना है, लेजी टाइप बनकर रहना है, ये इस चीजों की ओनरशिप किसके पास है? साक्षी, आप सुबह उठते हो, जिम एंड एक्सरसाइज सब कुछ, आपको कोई फोर्स थोड़ी करता है कि भाई उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, है कोई? नहीं। ओनरशिप किसके पास है? टोटली आपके पास। एज वेल एज इस काम की, इस बिजनेस की ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए? इसलिए हमारे पास। संदीप किसके पास? दीपिका के पास तो नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आपको देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी समझो, आपको आपकी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। एंड रिस्पॉन्सिबल इस तरीके से कि आपका काम है। भाई, अगर आप अपने काम के लिए रेडी नहीं रहोगे, अपने काम को पता ही नहीं है आपको काम कब करना है, क्या करना है, कभी भी गधे की तरह लगे रह रहे हो,
तो इट्स नॉट अ गुड वे टू डू दिस वर्क। ठीक है, समझो इस बात को। ओके, सो अभी आ जाते एग्जैक्ट उस पॉइंट पे कि कैसे आफ्टर डे टू से हम शुरू करेंगे। क्या करेंगे? आफ्टर डे टू से शुरू करेंगे हम। ठीक है, उसके लिए चाहे तो मैं यहाँ पे आईपैड की भी स्क्रीन वगैरह शेयर कर दूंगा, जिससे आपको और बेनिफिट हो जाए, जिससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह करने को मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, बट आपको अच्छे तरीके से समझ तो आएगा ही आएगा, और वैसे भी आ ही जाता ही है। अगर अभी तक आ रहा है तो आगे भी तो आना ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन शो हो रही है आपको? चलो, वेरी नाइस। सो देखो, अभी जो चीज मैंने बतानी है आपको, दैट इज आप मतलब अभी हमने क्या करना है, डे टू के पहले सब कुछ चीजों के बारे में हमने अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीजें करनी है जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन क्लोज हो जाए सही तरीके से। ठीक है, सबसे पहली चीज अभी देखो, एग्जैक्ट मतलब रोड मैप है आपको। ठीक है, किस चीज के लिए कि आप अनमोल सर की जो सिस्टम है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जिससे आप लोगों की क्लोजिंग एंड सब कुछ चीजें निपटा सकते हो, वो बहुत स्मूथली कैसे कर सकते हो आप, उसके लिए आफ्टर डे टू, सॉरी आफ्टर डे वन। ठीक है, आफ्टर डे वन। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो आ जाता है, आपने फोकस किस चीज पे रहना चाहिए। फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग। एक रीजन से बता देता हूँ मैं आपको। आपका फोकस रिलेशन बिल्डिंग को छोड़कर आप समझाने जा रहे हो, सीसी समझाने जा रहे हो, आप काम समझाने जा रहे हो, उसके दिमाग का दही करने पे जा रहे हो। सामने वाला आपको दूसरे ही दिन समझ जाएगा कि यार ये तो बोरिंग पर्सन है। वो डायलॉग मुंह पे भी मार देगा, बोरिंग पर्सन एट द बोरिंग टाइम। ठीक है, तो डोंट डू दिस। ठीक है, आपने फोकस करना है रिलेशन बिल्डिंग पे, फोकस करना है रिलेशन बिल्डिंग पे। बट ये भी चीज पर्सन के अकॉर्डिंग होती है। कोई सुनना चाहता है सीसी, सीसी बता दो। कोई आपके साथ एक बढ़िया तरीके से आपसे कनेक्ट होना चाहता है, सामने वाला कनेक्ट होना चाहता है, आप कनेक्ट कर लो, दैट्स इट। राइट, आपका फोकस मेनली होना चाहिए रिलेशन बिल्डिंग पे, क्योंकि आगे चल के आपका अगर रिलेशन बिल्ड है तो आपके पास टाइम है कि आप सामने वाले पर्सन को बता दो कि भाई ये सीसी होती है, ये काम होता है, ये ऐसे पैसा आता है, ये आता है, वो आता है, वगैरह वगैरह। बट आपका रिलेशन बिल्ड नहीं हो रहा, पहले सीसी वगैरह बताने जा रहे हो, तो मे भी क्या पता वो आपके साथ कनेक्ट ना रहे, तो आगे काम के बारे में बताकर आगे रिलेशन बिल्ड क्या ही कर लोगे। सही बात है। ठीक है, फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग। सेकंड, प्री इम्यून। क्या होता है, कुछ लोग ज्यादा भी समझदार होते हैं, जो देखते ही वगैरह पता चल जाता है उनको कि क्या करना है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह, तो वो जाएंगे, बहुत ज्ञानी बाबा बनेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, ये हमने तो ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया, उसके लिए पहले ही बता के रख दो। एंड आपको पता है बताना कैसे, कि मैंने ऐसे करा था, मुझे ये हुआ था, मुझे वो हुआ था, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। एंड जो भी कुछ चीजें होती है आप बता सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चीजों के बारे में, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आता है वो इन चीजों के आता है। एक सेकेंड। मतलब वही मैं पॉइंट पर रिपीट कर रहा हूँ, कनेक्टिंग बातें करनी है। कनेक्टिंग मतलब सामने वाला किस चीज से कनेक्ट होगा। अगर सामने वाला एक मतलब इस टाइप से मतलब एक मनी माइंडेड पर्सन है, उसको पैसा शो करना है जिससे वो कनेक्ट होगा आपके साथ। कोई बिजनेस माइंडेड पर्सन है, आप उसको बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर कर सकते हो। कोई पर्सन है जो मतलब एक नॉर्मल है, ज्यादा कोई बिजनेस माइंडेड नहीं है, वो ऐसा पर्सन है जिसको मतलब कभी भी ट्रस्ट की नीड पड़ती है, तो आप उसको अपनापन दे सकते हो कि भाई देख मैं भी तेरी तरह ही, ऐसे होता है वैसे होता है, ये चीजें, इन चीजों को कहते हैं कनेक्टिंग बातें। ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग मतलब इन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग आपने सामने वाले को डाटा देना है। डाटा मतलब पॉडकास्ट, वीडियो वगैरह वगैरह सब कुछ। ओके, चौथी चीज, एक सेकेंड। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी सब कुछ चीजें होगी, एंड ये पॉइंट अगर आपने कर लिया
तो जाके होगा। जैसे आपको मतलब मिशन 10 सीसी वाले ग्रुप के अंदर दीपिका ने कल रात को एक ऑडियो डाला था, आई होप कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। एंड उस ऑडियो के अंदर उसने एक पॉइंट मतलब लिखी हुई, सॉरी उस ऑडियो के अंदर उसने एक बात करी हुई थी जो मैं यहाँ पे आपको रेड मार्क के अंदर बता देता हूँ, ठीक है। हैंड राइटिंग समझ ना आ जाए तो मुझे बता देना, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी है वैसे मेरी। शो यू आर अप्लाइंग सपोर्ट, ठीक है। आप यहाँ पे बता रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, काम बता रहे हो बहुत अच्छी बात है, सी सी सब कुछ चीजें बता रहे हो, दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। बट आपको इनडायरेक्टली ये शो करना पड़ेगा कि भाई मेरे अपलाइन का सपोर्ट बहुत ज्यादा है मुझे, एंड वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एज वेल एज दे विल सपोर्ट यू, दे विल हेल्प यू टू ग्रो पर्सनली, मतलब पर्सनल लेवल पे भी ग्रो करने के लिए भी, एंड इस काम के अंदर भी ग्रो करने के लिए उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा। एंड ये चीज अगर आपने 5 से 10 मिनट अपनी स्टोरी से अगर सामने वाले को ड्रैग कर रहे हो ना, बात करने के लिए खींच रहे हो इसी बात के अंदर सब कुछ, तो भी मान के चलो आपका फॉलोअप सक्सेसफुल है, तो भी आपका फॉलोअप सक्सेसफुल है। एंड ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, अगर मैं आपको एक सिंपल शब्दों के अंदर बता दूं, अगर आपके पास 5 प्रोस्पेक्ट है, अगर आपके पास 5 प्रोस्पेक्ट्स है डे 1 के फॉलोअप के लिए, तो आपने जो रखना है, जो ड्यूरेशन रखना है फॉलोअप का, दैट विल बी 8 to 10 मिनट्स। चलो आपको नेक्स्ट लेवल के भी केस देता हूँ, अगर आपके पास 10 प्रोस्पेक्ट है, तो स्टार मार्क के रेटिंग से लगभग लगभग आप फॉलोअप ले लो 6 पर्सन का, ठीक है। 6 पर्सन का फॉलोअप ले लो सेम टाइम के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपके पास 2 से 3 प्रोस्पेक्ट्स है, 2 से 3 प्रोस्पेक्ट्स है, तो आपने जो ड्यूरेशन रखना है दैट विल बी 10 to 15 मिनट्स। इतना काफी है साक्षी, कुछ चीजें सिर के ऊपर से जा रही होगी ना अभी, क्योंकि ये चीजों को हमने फेस करा ही नहीं है अभी तक, क्या करें, ठीक है। अब ये आ गया रात को ये कर लो। यहाँ पे आप कुछ ना कुछ चीजें दे सकते हो, लाइक यहाँ पे मैंने आपको बताया था डाटा, ये पॉडकास्ट वगैरह, कोई उस पर्सन के अकॉर्डिंग वीडियो वगैरह देना, ये कुछ चीजें हो गई। अब हम चलेंगे सुबह, कहाँ पे चलेंगे अब हम, सुबह। अब यहाँ पे हो गया, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। पहला पॉइंट एक अच्छे गेजेस, नहीं होगा, निकलना बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने आपको बतानी है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, सर से मैंने एक 10 बजे का टाइम ले लिया था आप सभी लोगों के लिए, एंड आई होप कि सभी रेडी हो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी है, ठीक है, उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना है, वो सीखी कहीं ना कहीं पे इसी प्रोसेस है, सर से ही सीखी हुई है, ठीक है। एंड ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें आपको बताई दी है मैंने, तो एक 5 मिनट, जस्ट 1-2 मिनट का वेट कर लो, मैं सर को बता देता हूँ। हाँ जी, कैसे हो सारे? हाय एवरीवन। ये कैसे रखा हुआ है यार लैपटॉप तुमने? क्या हो गया? कुछ नहीं। सो हाय गाइस, होप सो आप सब बहुत अच्छे होगे, और हैप्पी टू सी यू एज ऑलवेज। अच्छा लगता है देखने में, बट कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ड्रॉप दिखता है मुझे हमेशा, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार ये ग्रुप
पोटेंशियल भी है, मेरी नॉन मैनेजर ग्रुप का भी पार्ट है, अपलाइन भी बहुत अच्छा है, अजिंक्य मेरे हिसाब से कोई कमी छोड़ता नहीं होगा आप लोगों को सपोर्ट करने में। तो फिर सीसी का बैरियर और ग्राफ कम क्यों है, सुपरवाइजर्स ज़्यादा क्यों नहीं निकल रहे, कुछ ही क्यों बनते हैं इस ग्रुप से। तो उस चीज़ का हमें नंबर इंक्रीज करना है, आपको फिगर आउट करना है कि गलतियाँ क्या है या काम ना होने का रीज़न क्या है, क्या आप में दिक्कत है, क्या आपकी लीड्स में दिक्कत है। क्योंकि कहीं तो दिक्कत होगी ना, कहीं तो दिक्कत होगी, क्योंकि किसी को तो रिजल्ट आ रहा है और आपको नहीं आ रहा, मतलब कुछ तो इम्प्रूव कर सकते हो ना आप। तो वो चीज़ करनी है। सो मेरा बस एक ही मैसेज है आप सबके लिए, दैट अपने ऑल इन एफर्ट्स भाई दे के रखो प्लीज। ऑल इन एफर्ट्स, दिल से काम करो, मन लगा के काम करो। बिकॉज अगर आप मन से काम करोगे, दिल से काम करोगे ना, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे, और वो जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है यार। वी हैव टू डू दैट एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा 10 इनविटेशंस, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा एक्शंस, एक्स्ट्रा एक्टिविटी ग्रुप में, है ना। तो वो एक्स्ट्रा करना है आपको। बाकी अब आया हूं तो एक गिव अवे आप सभी लोगों के लिए। जो भी 25 से लेके मंथ एंड तक 31 तक 4 सीसी करता है, 4 सीसी करता है फ्रंट में, किसी एक लकी विनर को हम अपने साथ में आरआरआर पे ले जाएंगे। मतलब उसकी ट्रिप फ्री में स्पॉन्सर कर देंगे और वो हमारे साथ ही चलेगा, आप क्वालिफाइड हो। अब देखो यहाँ पे करेंगे ही पहली बात कुछ लोग, 2-4 लोग। तो सोचो आपके आपके गिव अवे जीतने के कितने ज्यादा चांसेस हैं, है ना, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो 4 सीसी करो और आरआरआर पे आप जाओगे। एंड दूसरा गिव अवे, जो भी पर्सन फ्रंट में 2 सीसी करेगा 25 से 31 के बीच में, उसका भी नाम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा कैश प्राइस गिव अवे के लिए। 4,000 रुपए का गिव अवे होगा, 4,000 पे कैश प्राइस होगा। और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, 25 से 31 यू हैव टू डू 2 सीसी। तो लेट्स सी हु विंस, कौन निकलता है, क्या पता वो लकी विनर आप ही हो, है ना, क्या पता आप ही हो। सो ट्राई और लक, ट्राई और एफर्ट्स, ट्राई और जर्नी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और गाइस बढ़िया करके काम करो, जैसे मैंने बताया दिल से काम करो और मंथ एंड को बेस्ट बनाओ। रीटारगेटिंग करो अपने नोवोसिस की। आप उन्हें दोबारा से अप्रोच करो, जो इनिशियल बिलिंग करने वाले थे बट करा नहीं, उन्हें बोलो कि 2,000 रुपये की आप हेल्प कर सकते हो, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, उसमें अचीवमेंट्स अपडेट करो। क्योंकि रीटारगेटिंग से भी फर्क आता है। बाकी कल के सेशन में अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी बैठती है तो ट्रस्ट मी आपके अगले महीने का फ्लो बहुत जबरदस्त होगा। तो आपके पास कल का सेशन और उसके बाद जो मंथ एंड पे सेशन होने वाला है, ये बहुत जरूरी है आपके नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट मंथ वी हैव टू डू, हम वेट और ज्यादा नहीं कर सकते। दैट इज द अल्टीमेट आई गेस डेडलाइन फॉर ऑल ऑफ यू। तो तब तक जरूर काम उठा लेना, जरूर लेवल कर लेना जिसने भी अभी तक नहीं करा है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, यू गाइस कंटिन्यू। हाँ जी, आ गया मैं वापस। ठीक है। अच्छा, जो चीजें सुनी, जो चीजें आपको पता चली, कैसी थी? सबसे पहली चीज तो यार, जो गिव अवे ना ऑफ हो चुके थे, जो बंद हो चुके थे। अब एक दो लोगों के ना मन में कुछ लड्डू से फूट चुके हैं कि सर मेरा तो ऑलमोस्ट डन है, मेरा तो हो जाना है, मेरा तो हो जाना है, ऐसे वाले लड्डू फूट चुके हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पास प्रॉस्पेक्ट्स रेडी है, बस फटाफट से अब उनको क्लोज करना है। एंड अंदर से एक चुल सी मची हुई थी कि यार आरआरआर पे हम भी जाए। एंड भाई जेन्युइनली इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है, सोच के देखो क्या हो सकता है। जो हमने 10 सीसी करके क्वालिफाई करा हुआ था, आप में से एक लकी विनर को वो चांस मिल सकता है, इससे बढ़िया की बात क्या ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतने टाइम पीरियड के अंदर एक चीज सोच के देखो, कौन ही ज्यादा लोग, मतलब कितने लोग होंगे जो 4 सीसी करते होंगे। मैंने खुद ने 15 से 20 के बीच में 2 सीसी करी हुई है बस। 4 सीसी करता तो मेरा तो नाम चलो दोबारा आ जाता, मैं तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ फिर भी। बट कहीं ना कहीं पे आपके लिए चांसेस बहुत ज्यादा है यार अभी। फटाफट से रीटारगेटिंग पे हमने लग जाना है। और अभी हम फॉलोअप तो सीख ही रहे। फॉलोअप का बेनिफिट और हमें ये होगा, अगर हम फॉलोअप के बारे में ये कुछ चीजें सीख रहे हैं तो बेनिफिट क्या होगा, आप जो रीटारगेटिंग वगैरह करोगे उसके अंदर और आपको हेल्प हो जाएगी। और इन चीजों के इम्प्लीमेंटेशन से तो और काम बन जाएगा। ठीक है। सो अभी बैक टू सेम पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाने थे। एंड बस ज़्यादा टाइम का नहीं होगा, जस्ट सेकेंड।
स्क्रीन दिख रही है सभी के पास? हाँ जी, ठीक है। सो ये चीज जो मैंने बतानी थी, ठीक है। अब हमने क्या हो गया, नेक्स्ट डे के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पे नेक्स्ट डे के अंदर हम आ चुके हैं, जहाँ पे हमने सामने वाले पर्सन को सही मतलब बाकी का फॉलोअप वगैरह लेना है, डाउट सेशन के लिए रेडी रहना है, रेडी करना है, सब कुछ चीजें करनी है, ठीक है। उसके लिए पहली चीज, गुड जेस्चर्स, ठीक है। अब देखो एक बात मैं बता देता हूँ, मान के चलो मैं मीटिंग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ ऐसे, हाँ हेलो कैसे हो आप सभी, अच्छा लगेगा? क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आपके पास? बहुत गंदा वाला लगेगा ना, बहुत गंदा वाला। बट मैंने स्टार्टिंग करी, हाय कैसे हो सभी, बढ़िया हो सारे, देन क्या होगा, सेम एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी, मतलब सेम बोलने वाला मैं ही हूँ, बात भी वही बोली है, बस बोलने का तरीका अलग है, राइट। सो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, बहुत ज्यादा प्लस, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके रख लो इसको। सेकंड, ठीक है, आपने फॉलोअप लेना है सबसे पहले तो वीडियो का, जो आपने कल रात को ये डाटा वगैरह दे दिया था ना यहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब आपको मैंने यहाँ पे बताया था ये डाटा देना है, वीडियो पॉडकास्ट वगैरह कुछ ना कुछ, इन चीजों का आपने यहाँ पे फॉलोअप लेना है, ठीक है। फॉलोअप ऑन वीडियो वगैरह, मतलब वीडियो कॉल नहीं, ओनली वीडियो, उस वीडियो का फॉलोअप लेना है, बातचीत उस पर करनी है, तीसरी चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने फॉलोअप को थोड़ा सा आगे खींचना है, थोड़ा सा इलाबोरेट करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, आस्क राइट क्वेश्चंस। आपको एट द एंड एक ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आप सवाल कौन से पूछ रहे हो, सवाल क्या पूछ रहे हो, आप सामने वाले पर्सन के साथ सवाल क्या पूछ रहे हो। एंड सवाल देखो सबसे इंपॉर्टेंट से पता है अपने काम के अंदर, आप कितनी बात कर रहे हो डजेंट मैटर, आप बात क्या कर रहे हो और क्या सवाल पूछ रहे हो जिससे सामने वाला आपके साथ ओपन हो रहा है, दैट इज मोस्ट मैटर्स, ठीक है। तो आपने सवाल क्या क्या पूछने, ये चीज आपने ध्यान देनी है, और सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं इस चीज के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, और सब कुछ चीजें बता दूंगा, ठीक है। आस्क राइट क्वेश्चंस, आपने सही सवाल पूछना है, सही सवाल के अंदर क्या कुछ आता है मैं आपको अगर एक दो एग्जांपल से बता दूं, ठीक है। एक सेकेंड, एग्जाम्पल के अंदर अगर पहली चीज बता दूं कि मतलब अच्छा एक बात बताओ, सपोज मैं संदीप से बात कर रहा हूँ, मैं संदीप से पूछ रहा हूँ, संदीप एक बात बताओ भाई जेन्युइनली, जो भी हमने प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंड करा, जो भी आपने सर के पॉडकास्ट वगैरह से देखा, अब भाई मुझे एक बात बताओ, सेम जो सर की जर्नी थी आज से 5 साल पहले, जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन आज हमारी है। एंड अगर आज हम इस सिस्टम के अंदर एंटर होते, कि आपको ये फील हो रहा है कि अगर हम इस सिस्टम के अंदर एंटर होते, उन्होंने जैसे शुरू करा अगर हम भी वैसे ही सेम करते, तो हमारा भी आज से कुछ टाइम के बाद सर जितना तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उनसे आधी तो सक्सेस हमारी मिल जाएगी। एंड संदीप के माइंड में क्या घूमेगा, भाई मैंने सवाल पूछा ओनली उससे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो 2-4 साल आगे की देख रहा है, उसके माइंड में वो चीजें विजुलाइज हो रही है 2-4 साल आगे की, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये है, अब मैं इसको लिखने पे बहुत ज्यादा लंबा टाइम जाएगा। दूसरी चीज, भाई एक बात बताओ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी क्या है पता है, जानना जरूरी है। संदीप क्या जवाब देगा, हाँ सर बताओ क्या जरूरी है, तुझे काम जानना जरूरी है, कैसे करा जाता है, पैसा कैसे आएगा ये जानना जरूरी है, सीसी क्या होती है, सीसी क्या होती है ये चीज जानना जरूरी है, कैसे हम इस काम के अंदर बहुत डेवलप हो सकते हैं ये चीज जाननी जरूरी है, तुझे कौन कौन सी स्किल्स मिलेगी ये चीज जाननी जरूरी है। भाई क्यों करना है वो तो देख लो ना, मतलब क्यों करना है ये चीज पता चल जाएगी, लेकिन हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या मिलेगा, क्या उस चीज के लिए तो अवेयर है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद जो ये 3 पॉइंट हो गए, चौथा, एंड पता है ये चीज कैसे आप कर पाओगे, इसके लिए एक वैलिड स्क्रिप्ट मैं आपको दे देता हूँ, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट तो नहीं दूंगा, एक 2-4 पॉइंट में दे देता हूँ इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, इस चीज के लिए अगर मैं आपको बता दूं, दैट इज ये, क्या ये, शो यू आर अपलाइन सपोर्ट। आपने रात को जो उस बंदे को स्टोरी जो चिपकाई है ना,
उस स्टोरी को बता दो कि भाई जिस पर्सन ने मुझे इतना मतलब फुल्ली काइंड, मतलब एक काइंडफुल पर्सन जिसने मुझे इतनी हेल्प करी हुई है, वो पर्सन जिसकी वजह से मैंने जर्नी स्टार्ट करी है, वो पर्सन जिसकी वजह से मैं पैसा कमा रही हूँ, वो पर्सन जिसकी वजह से मैं एज अ ह्यूमन ग्रो कर रही हूँ, वो पर्सन जिसकी वजह से मेरे प्रॉब्लम्स बहुत सारे सॉल्व होते हैं, एंड वो मेरे लिए एज अ वेल विशर, एज अ मेंटोर, एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, सब कुछ है इन फॉर एवर। ठीक है, फॉर एवर के अंदर तो है ही, बाहर अगर है तो आप अपने हिसाब से बता देना। एज अ वेल विशर, नेक्स्ट लेवल पर्सन, सामने वाला क्या होगा चेक हो जाएगा कि क्या बात है यार, अगर मैं बात करूंगा ना, मतलब उस सामने वाले को फील होना चाहिए कि अगर मैं सर से बात करूंगा तो यार मेरा बेनिफिट मतलब डेफिनेटली हो जाएगा। एक बात बताओ, मैं आपको ये चीज बता दूं तो आपको होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आपका हो रहा है तो वो किस खेत की मूली है, उसका भी हो जाएगा। सिंपल बात है। बट वो आपको ये चीज करनी पड़ेगी अच्छे से। उसके लिए भाई देखो, आपको पता है मैं किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ, मेरी जो रियल स्टोरी हुई थी, मेरी स्टोरी मैंने बनाई है ना, मैंने मेरी स्टोरी क्या बनाई है, बनाई मतलब जो मेरे साथ हुई है। 2cc करते टाइम अनमोल सर से मेरी रात को बात हुई थी, उन्होंने बोला था कल शाम तक तुझे 2cc करनी है, एंड दैट इज रियल। ठीक है, ये सही है। तो अनमोल सर ने मुझे बोला था कल शाम तक तूने 2cc करनी है, ऑप्शन कोई नहीं था, तो मैंने लैपटॉप सेल कर दिया था, पैसे इधर उधर से उठा लिए थे, पापा से कुछ लिए थे, मामा से मांगा था तो पैसा नहीं मिला था, ये रियल चीजें हुई है। लेकिन मेरी स्टोरी मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स के अंदर है ना पता, वही मैं स्टोरी बता देता हूँ प्रोस्पेक्ट्स को, वही स्टोरी मैं सामने वाले पर्सन को बता देता हूँ, एंड देन मैं बता देता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे शुरू करा था, मतलब टोटल डे वन के बाद ही। ऐसा मत बताने, मतलब ऐसे नहीं बता था कि मैंने लैपटॉप सेल करा, ये करा वो करा, वो खत्म हो जाएगा उसी दिन, ठीक है। हाँ, भाग जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट के अंदर स्टोरी, और ये चीज बतानी है कि यार मैंने अनमोल सर के ट्रस्ट पे शुरू करा था, एंड उनके ट्रस्ट पे शुरू करने की वजह से मेरी लाइफ के अंदर बहुत यार बड़ा बेनिफिट हो गया, और सबसे बड़ी बात कि उस पर्सन की वजह से ना अब मैं बहुत ग्रो कर रहा हूँ आज के टाइम पे, जेन्युइनली। खत्म बात, क्या चाहिए इसके अंदर? सेम चीज आप कर दो। डाउट सेशन के लिए रेडी कर दिया, ठीक है। डाउट सेशन के लिए आपने रेडी कर दिया, आफ्टर डाउट सेशन अगर आपके पास ज्यादा लोग हैं नहीं, मतलब भले 5 लोग ही क्यों ना हो जाए, उसमें से 5 के 5 तो मतलब अगर डाउट सेशन अटेंड करने तो लाइव तो करेंगे नहीं। मान के चलो 3 लोगों को आपने डाउट सेशन लाइव दिखा दिया, 3 लोगों को आपने लाइव दिखा दिया डाउट सेशन, ठीक है। अब आफ्टर डाउट सेशन हम क्या करेंगे? ठीक है, आफ्टर डाउट सेशन, अब हमने आफ्टर डाउट सेशन करना है। एक सेकेंड, क्या, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड बस। हाँ, आफ्टर डाउट सेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज, ट्राई टू मीट ऑन वीडियो कॉल, एंड वीडियो कॉल के ऊपर आपने क्या चीज करनी है, जो मैंने आपको लास्ट मतलब पॉइंट्स के अंदर, फॉलो के पॉइंट्स के अंदर जो मैंने बताया था, जिसके अंदर मैंने 10th पॉइंट जो बताया था, विजुअल फॉलो अप, वो चीज आप कर सकते हो। आप बैठो मतलब बैठो और बात करो कि भाई पता है फॉरएवर के अंदर ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, और हमें क्यों करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर साक्षी, अगर ये बात बताओ मुझे, आप काम कर रहे हो, आपके पास नंबर सारे, आपके पास लीड सारे, क्या आपके पास ऐसा कोई आएगा 40 साल का बुढ़ा जिसके 2 4 बच्चे आपकी एज के, और वो मतलब बोल रहा है कि मैं तो आपकी तरह काम करूंगा फॉरएवर में? आएगा? नहीं है। आप अचीवर्स क्लब पूरा छान के मारोगे ना, तो भी 95% यंगस्टर्स है 18 से 25 वाले। तो हमारे लिए रिलेटेबल एक कॉमन ग्राउंड वाली कितनी सारी चीजें, सोच के देखो, है या नहीं है? हम क्या बता रहे सामने वाले को कि भाई मैं आपकी तरह ही हूँ, आपकी स्टडी अलग है, मेरी स्टडी अलग है। मैं सीए एस्पिरेंट हूँ, आप नीट के स्टूडेंट हो, आप जेई के हो, आप जो भी कुछ करते हो। अब एक बात बताओ यार, हमें क्यों करना चाहिए पता है? पहली चीज, हमें आज से 4 साल के बाद अगर हमें कोई नौकरी लग भी जाती है, आज से 4 साल, अभी 2025 चल रहा है, 2030 तक भी अगर हमें नौकरी लग जाती है, 25 के 30 हजार की भी लग जाए तो भी हमारे लिए वो वर्थ इट नहीं है, जितना हम खर्चा कर रहे हैं। सही बात है, रियलिटी चेक देने वाली बात है ये। इस कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल पे आप क्या बात करोगे? सबसे पहली चीज, ठीक है, नीड पे आपने फोकस करना है, नीड पे फोकस करना है, नीड आइडेंटिफाई करने पे, फर्स्ट थिंग। सेकंड,
गिव रियलिटी चेक, बट आपकी जो कन्वर्स है वो कहीं भी ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि आप उस पर्सन को डिमोटिवेट कर रहे हो उसकी फील्ड के रिगार्डिंग। अगर मान के चलो आप किसी को इनवाइट कर रहे हो और सामने वाला अगर आपको बोले ना कि फॉरएवर ऐसा है वैसा ही है वो वगैरह वगैरह, आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, आप ऑफेंड कर जाओगे वहां पे। सही बात है ना? एज वेल एज वो भी कर लेगा। ये दो कौड़ी का इंसान जो मेरे सामने आए ये मुझे ज्ञान देगा? हाँ, ये मुझे ज्ञान देगा क्या? सही बात है, ये चीज होगी। समझे? दैट्स वाई आपने रियलिटी चेक तो देना है, लेकिन कहीं भी, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर भी देता हूँ। हाँ, डोंट बी, सॉरी, डोंट डिमोटिवेट, हाँ, मे भी सही लिखा मैंने, पता नहीं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, सॉरी सेकंड पॉइंट। थर्ड, अब आपने ना तीन चीजों के पे फोकस करना है, मेजर है। अगर आपने इन पे फोकस कर लिया ना, तो ऐसे मान के चलो आपका डाउट सेशन के बाद वाला फॉलो 101% सक्सेस है, एंड आफ्टर डेटो आपका कन्वर्जन 99% का कंफर्म है। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के अंदर आपको मैं यहाँ पे चलो कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश के अंदर बताया था ना, हिंदी ना इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में। अगेन पूछो क्या पूछना है इसके अंदर। पहला पॉइंट, काम समझ आया? समझ नहीं आया तो समझा दो। सेकंड, पैसा समझ आया कैसा आता है, कैसे यहाँ पे पैसा काम करता है, पैसा कैसे आता है। थर्ड, सीसी, कि 2 सीसी कैसे करनी होती है, कितने में करनी होती है। चल अभी तो बिना 2 सीसी करने का ऑप्शन मिल रहा है, विदाउट 2 सीसी काम कर सकता है तू तो। एंड लास्ट में, मतलब ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, मतलब ये तो तीन तो चलो इसके अंदर हो गए, इसके अलावा यहाँ पे ऐसे थर्ड है, तो यहाँ पे फोर्थ। एंड आपने क्या करना है पता है? कंफर्म करना है। किस चीज के बारे में कंफर्म करना है? संदीप, लिख लिख भी रहे हो भाई, या बस देखे जा रहे हो? हम्म, कंफर्म करना है कि कंफर्म करना है कि भाई सब क्लैरिटी मिली है, सब क्लैरिटी मिली है आपको? क्लियर? क्लियर हुआ अच्छे से? आर यू श्योर? पक्का? ठीक है, एंड इट्स इनफ, जेन्युइनली। ठीक है, बट रुक जाओ रुक जाओ, भागो मत, अभी अभी भी है कुछ बचा हुआ। ठीक है, अभी ये चीजें आपने बता दी, ठीक है। फॉलोअप के अंदर ये कुछ चीजें थी आफ्टर डे 2, सॉरी आफ्टर डाउट सेशन। यहाँ तक चीजें हमने क्लियर कर दी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बिफोर डे 2, बिफोर डे टू, बिफोर डे 2 में क्या आता है? बचा पार्ट, इसके बाद क्या बचता है? आपने कंफर्म कर लिया, सब कुछ चीजें कर ली। आस्क ओनली वन क्वेश्चन बिफोर डे 2। अब क्लियर है सब कुछ? आर यू रेडी टू अटेंड डे 2, गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2? आर यू रेडी टू बी पार्ट ऑफ द सेशन? हेलो? अरे आपकी क्लोजिंग करनी है, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। आर यू रेडी? एक बार मैं देखूँ तो किस किस के कैमरा ऑफ है, या फिर कौन कौन लेजी होया पड़ा है। चलो यार, ऑलमोस्ट सभी लोग अच्छे तरीके से बैठे हैं, क्या बात है। ठीक है, आस्क ओनली वन क्वेश्चन, आर यू रेडी? एंड आंसर आपको आ जाएगा, यस आई एम टोटली रेडी, आई एम टोटली रेडी। जस्ट यही तो सुनना है आपको, और क्या चाहिए, क्या सुनना है बताओ आप मुझे, क्या सुनना है आपको? बस खत्म है, डन।
और किसी चीज की जरूरत नहीं है। दीपिका, यही है, बस हो गया काम। ठीक है, आर यू रेडी? एंड देन ये सवाल पूछना है, देन खत्म बात, काम हो गया आपका, काम हो गया। ठीक है, अब आ गया इसके बाद वाला जो पार्ट आ जाता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में। इसके बाद क्या आता है? आफ्टर डे टू में, आफ्टर डे टू के बाद, आफ्टर डे टू वाला फॉलोअप होता है। आफ्टर डे टू क्या होता है? फॉलोअप, क्लोजिंग होती है। ठीक है, आफ्टर डे टू होती है क्लोजिंग, जो कि मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल दी है अच्छे तरीके से। आपको अगर तुरंत इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गो एंड वॉच इट। ओके, आई होप कि आपको जो चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई थी वो आपने अच्छे तरीके से अटेंड करी है, अच्छे तरीके से समझ ली है, सब कुछ चीज़ों को जान लिया आपने। ठीक है, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। एंड जो चीज़ मतलब बढ़िया लगी है वो आपने कमेंट में बतानी है। ठीक है, एक सेकेंड।